Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4. Okay. तो ये हमारा कौन सा है लेक्चर नंबर 4 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर्स। ये हमने इसमें का हमारा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट अभी चालू है। इसमें हम लोग क्या दिख रहे हैं, आज देखने वाले हैं। हमने कूलम्ब फोर्स देखा था, तो न्यूमेरिकल्स उसके देखेंगे कौन से किस टाइप की न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसमें। ओके, उसका कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, तो वो आज के लेक्चर में हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो मेन तो थिंग ये मालूम होना चाहिए कि कूलम्ब फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। ओके, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, वो सब हमें आज के लेक्चर में स्टडी करना है। ओके, नाउ प्रोसीड टू फर्स्ट स्लाइड, दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे हम लोग वन बाय वन सब देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू यूनिट चार्जेस प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। तो हमें पता है क्या पूछा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन पूछा है। हमारा जो कूलम्ब फोर्स है वो एक्चुअल में दोनों तरह के चार्जेस के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे एक हमारा चार्ज था, उसको हम लोग यहाँ पे Q1 कंसिडर कर देते। ठीक है, तो ये Q1 अमाउंट का चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे एक Q2 है। ओके, तो दोनों चार्जेस है, तो ये दोनों तरह के फोर्सेस के लिए था, अट्रैक्शन के लिए भी और रिपल्शन के लिए भी। दोनों टाइप के फोर्सेस के लिए ये अप्लाई होता था। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे इसमें, तो बताया कि देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन पूछा है बिटवीन टू यूनिट चार्जेस। यूनिट मतलब क्या रहता है, वन। यूनिट मतलब वन। यूनिट चार्जेस मतलब उसकी वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है, विच इज़ वन। तो यूनिट चार्जेस मतलब वन होगी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो Q1 इक्वल टू 1 कूलम इसलिए लिख दिया, Q2 भी 1 कूलम लिख दिया, क्योंकि दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है और वो कितना है, 1 यूनिट है। ओके, तो 1 हो गई Q1 और Q2 की वैल्यू। देन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो क्या बताया, चार्जेस प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। मतलब एयर में दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस मतलब यहाँ पे यूनिट आ गया, मतलब 1 आ गया। ओके, यूनिट डिस्टेंस, यूनिट चार्ज, ऐसे कुछ वैल्यू रहेगी तो यूनिट का मतलब रहता है 1। ओके, यूनिटी मतलब, तो इसलिए डिस्टेंस कितना हो गया, 1। अभी डिस्टेंस 1 है, तो 1 मतलब क्या, 1 मीटर रहेगा। ओके, उसका ऐसा यूनिट है मीटर, इसलिए डिस्टेंस रहेगा 1 मीटर। तो इसलिए यहाँ पे R लिखा है 1 मीटर, और एयर लिखा हुआ है। एयर के लिए हमें पता है, एयर के लिए हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहता है, 1, K इक्वल टू 1 फॉर एयर। ओके, अभी यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस R से मेंशन करते हैं। ठीक है, अभी यूज़ करेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला देखो क्या है, F इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल K यहाँ पे लिखते थे हम लोग, देन लिखते थे Q1 Q2 अपॉन KR², ऐसा लिखते थे। ओके, स्मॉल KR², उसमें का कैपिटल K का वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया है। ओके, तो कैपिटल K का वैल्यू कितना है, देखो 9 इंटू 10⁻⁹, ये कैपिटल K का वैल्यू आ गया। ओके, तो इसलिए हम लोग ने ये डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, ये कैपिटल K का वैल्यू है, कांस्टेंट है वो, इंटू Q1 Q2 बाई KR²। अभी हमारे पास Q1 की वैल्यू है, यहाँ पे Q2 की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है और K की वैल्यू भी है। तो सब वैल्यूज सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। सब्स्टिट्यूट जैसे ही वैल्यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये ऐसा फॉर्म मिलेगा, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1²। तो ये क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू निकल के क्या बनेगी, ये 1 बन जाएगी। ये पूरा वैल्यू मिल के 1 बनेगा, और 1 बन गया मतलब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, सिर्फ ये वैल्यू बनेगी 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया यहाँ पे। और फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन, इसलिए न्यूटन लिखा हुआ है यहाँ पे। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो एग्जाम्पल 2 देखो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अबाउट 5.3 इंटू, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इट इज़ अबाउट 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो दो अगर पार्टिकल कंसिडर करें, एक है इलेक्ट्रॉन, ओके, और एक है प्रोटॉन। तो यहाँ पे मैं प्रोटॉन का लिखता हूँ P, जो एक्चुअली में पॉजिटिव है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ अबाउट, मतलब यहाँ पे R होगा वो डिस्टेंस। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन जो बताया उसका चार्ज देखो कितना रहता है, वहाँ पे दोनों का भी चार्ज यहाँ पे सेम कंसिडर किया हुआ है। ओके, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दोनों पे भी सेम चार्ज रहता है। तो इसकी वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये वैल्यू रहती। तो Q1 उतना हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का हो गया। और इलेक्ट्रॉन का देखो यहाँ पे लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये दोनों का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। ओके, अभी क्या दोनों का डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दिया होगा। डिस्टेंस क्या लिखा है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, तो आर मिल गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पार्टिकल्स। ओके, तो क्या हो गया देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है यहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया, यहाँ पे लिख दो फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, हमें फोर्स फाइंड करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऐसा। सो K = 1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एयर में ही होगा ये सब। ओके, अगर कुछ मीडियम नहीं दिया होगा तो कंसिडर करना कभी भी एयर रहेगा। ओके, तो 1 लिख देना। अभी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो बाय फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमें पता है F = K इंटू Q1 Q2 बाई स्मॉल k R²। बट वो कैपिटल K की वैल्यू हम लिखते हैं, अभी कैपिटल K नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यू लिखते, वो है 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो इसलिए F = 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई KR²। अभी क्या लिखना है यहाँ पे, सब वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास वैल्यूज तो सब है। तो जैसे ही हम लोग वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये बन जाएगा। ओके, 9 इंटू 10⁻⁹, देन ये नेक्स्ट वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों भी यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा। देन नीचे का जो है Q1 Q2 हो गया, देन नीचे का है जो क्या है 1 इंटू यहाँ पे R हो जाएगा, R का स्क्वायर 5.3 इंटू 10⁻11 स्क्वायर। देन कितना बनेगा वो F = 8.204 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन, ये एक्चुअल में वैल्यू हमारी बनेगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 3 क्या है देखो। 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर इन ए मीडियम। ओके, ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5। तो क्या बोला है, यहाँ पे 2 चार्जेस है जिनकी वैल्यू कितना दी है 1 कूलम चार्ज बताया, मतलब यूनिट चार्ज ही है वैसे। 1 कूलम उनकी वैल्यू दे दी है, मतलब Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, यहाँ पे 2 वैल्यूज तो ऐसे मिल गए। अभी देखो नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने, प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर इन अ मीडियम। ओके, तो प्लेस पहले क्या कैसे प्लेस किया है, 1 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस दिया है, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। तो मीटर के फॉर्म में लिखो, क्योंकि SI में लिखोगे तो ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे हम लोग। देन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी वैल्यू बताया, वो कितना है 1.5। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है हमारे, 1.5 वैल्यू है। देन अभी क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है वो पहले देख लो। तो क्या लिखा है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस, मतलब फोर्स ही फाइंड करना है हमें, 2 चार्जेस के बीच का फोर्स, मतलब कौन सा, कूलम्स फोर्स। तो कूलम्स फोर्स कैसे लिखेंगे, बाय फॉर्मूला F = 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये वैल्यू रहेगी इंटू Q1 Q2 बाई R²। तो F का जो फॉर्मूला है वो क्या था हमारा, F = कैपिटल K Q1 देन Q2 अपॉन R², यहाँ पे रहेगा। ओके, इसमें कैपिटल K है, उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई KR²। ओके, यहाँ पे भी स्मॉल एक K है, मतलब वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देन 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.5 जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो लिखा, देन 1 इंटू 10⁻⁻² इसका स्क्वायर कर दिया। ओके, अब ये जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज कंप्लीट, तो आंसर हमको ऐसा मिलेगा 6 इंटू 10⁻13। ये एक्चुअल में वैल्यू मिलती है, ये आप कैलकुलेट करो, पता चल जाएगा कितना आता है क्या। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में हमें क्या दिख रहा है देखो, 2 चार्जेस बोला है यहाँ पे, 2 चार्जेस है, दोनों चार्जेस कैसे हैं 9 माइक्रोकूलम है एंड 4 माइक्रोकूलम। ओके, तो कितना चार्जेस है देखो, एक है 9 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड है वो 4 माइक्रोकूलम है, मतलब यहाँ पे ये एक चार्ज है। ओके, ये है 9 का और ये है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। ओके,
तो अभी क्या बोला है, व्हेन प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होगा इसका, ओके। देन डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर विल अपार्ट, अभी क्या बताया, डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस बताया वो कितना है, 3 मीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब आर हमारा 3 मीटर हो गया। देखो Q1 मिल गया, यहाँ पे Q2 मिल गया, आर 3 मीटर हो गया। देन क्या बताया कि विल एक्सर्ट दी फोर्स, अभी क्या बताया, अभी तक हम लोग जो देखे क्वेश्चन उसमें क्या था, फोर्स हमें फाइंड करना पड़ता था, इसमें क्या फोर्स गिवन है पहले से ही। तो फोर्स कितना बताया, 9 × 10⁻13 N ऐसा फोर्स है, ओके। तो अभी वो फोर्स तो मिला हुआ है, और जो पूछा क्या है, कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड करना, मतलब के की वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है, स्मॉल के जो वैल्यू थी वो फाइंड करनी, कैपिटल के नहीं, कैपिटल के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो वो फाइंड नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे देखो अभी जो वैल्यूज़ मेंशन की थी उसमें से कुछ वैल्यूज़ देख लेते। जो 9 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो मतलब कितना रहता है, माइक्रोकूलम हमेशा याद रखना 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, ओके, और 10⁻+6 मतलब मेगा, ओके। तो अभी अगर माइक्रोकूलम पूछा है तो मतलब कूलम में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 कूलम करना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए 9 माइक्रोकूलम को हम लोग लिखते हैं 9 × 10⁻⁻6 कूलम। सेम थिंग हम लोग देखो Q2 को भी वैसे लिखते हैं, 4 माइक्रोकूलम को 4 × 10⁻6 कूलम। एफ भी दिया हुआ है हमारा 9 × 10⁻³ न्यूटन लिखा हुआ है एफ की वैल्यू। अभी क्या करेंगे, हमें फाइंड तो करना है, हमारे पास सेम फार्मूला है हर चीज़ के लिए, वही फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एफ इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, पहले तो के रहेगा हमारा कैपिटल के, हाँ, कि कैपिटल के मतलब 1/4 के एप्सिलॉन नॉट ऐसा लेता है, ओके ना। तो अभी ये कैपिटल के है, और उसके आगे फिर हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 बाई R² ऐसा रहता था, ओके। फिर उसका में इसमें से फिर वैल्यूज इधर आ गई KR² करके, ओके। तो ये चीज़ है, तो अब ये के कैपिटल के की वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज़ 9 × 10⁻⁹। तो इसलिए हमें फार्मूला हमारा कैसा बनता है, ये फार्मूला बनता है F इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन, देखो 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई KR², यहाँ पे बनेगा। अभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते तो वैल्यूज़ कितना बनेगा, देखो नहीं वैल्यूज़ नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी क्या करेंगे, ये जो नीचे के है लिखा हुआ है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, उस के को अभी राइट साइड में भेजो, राइट साइड में जैसे लेफ्ट साइड में भेजो, लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, अगर ऊपर आ गया तो वो ऐसा बनेगा के इक्वल टू, एंड एफ़ को नीचे भेज देते हैं उसकी जगह पे, तो रिप्लेस करेंगे दोनों को, के को एफ की जगह पे और एफ को के की जगह पे वहाँ पे भेजेंगे, तो हमें ये यहाँ पे मिल जाएगा, इस स्टेप में दिखाया गया, देखो 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई FR², अभी क्या के फॉर्म में आ गया, तो अभी के हम लोग फाइंड कर सकते हैं, के को अभी लेफ्ट साइड रख दिया और बाकी सब वैल्यूज इधर आ गए, ओके। तो अभी इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, Q1 Q2 एफ एंड आर की वैल्यू, सब वैल्यूज़ हमारे पास पहले से गिवन में दी हुई है, ओके। सब वैल्यूज़ को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो जैसे जैसे कैंसिल भी होंगे कुछ क्वांटिटीज़ कुछ है, तो लास्ट में जो बचेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे ज़्यादा है, ओके। ओके तो कैसा था, मतलब हमने बोला था ना एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रहता है और अदर मीडियम, ओके, मीडियम अदर देन एयर जो रहता है उसका कैसा रहता है, ग्रेटर देन 4 ऐसा वैल्यू रहता है, ओके, क्या इक्वल टू 4 आता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अभी ये तो समझ गया कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको फोर्स ही पूछा जाएगा, वो कोई भी क्वांटिटी पूछी जा सकती है, डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, चार्जेस भी पूछे जा सकते हैं, ओके। हम लोग आगे क्वेश्चंस कुछ देखेंगे तो उसमें पता चल ही जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें एक्चुअली दे विल आस्क, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 5 देखो, यहाँ पे क्या है, 2 चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड 25 माइक्रोकूलम are placed in a medium having dielectric constant 2.4, experience a force of 9 न्यूटन, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, 2 चार्जेस है हमारे पास, ओके। यहाँ पे अगर 2 चार्जेस हम लोग ड्रॉ कर दें
तो एक चार्ज बनेगा हमारा 20 का एंड सेकेंड जो है हमारा 25 का। ओके, दो चार्जेस यहाँ पे दोनों प्लेस किए हैं हमने। मीडियम हैविंग डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो कुछ मीडियम दिया उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन है। ओके, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे Q1 हो गया, Q2 हो गया और डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.4 है। जो बीच में फोर्स है उसकी भी वैल्यू दी है 9 न्यूटन, तो भी हमने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो एक्चुअल में हमें क्या दिया नहीं यहाँ पे, तो वो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो मतलब हमें आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हमारा तो आर को हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो अभी कैसे होगा, तो फॉर्मूला कैसा होगा देखो, नाइन इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई KR²। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई KR²। ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, R² यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे, ओके, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले सकते हैं। R² को इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई FK। ओके, ये मतलब क्या हो गया, R को अभी हम अपने फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब R को एक साइड में ले रहे हैं और बाकी हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, मतलब R² को एक साइड में ले लिया, बाकी चीज़ों को फाइंड करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू पहले पुट कर लो 20 इंटू 10⁻⁻⁶, देन Q2 की वैल्यू फाइंड कर लो, देन F की वैल्यू जो है 9 वो यहाँ पे पुट कर दिए, देन K की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिए 2.4। ओके, एंड ये सब अभी हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलने वाली है, देखो R² की वैल्यू 208.3 इंटू 10⁻⁻3। ओके, R² इक्वल टू क्या होगा, 0.208, R इक्वल टू 0.456। ओके, इस तरह से ये पूरा रहेगा। ओके, वैल्यू। तो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं इससे। तो ये मतलब फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है यहाँ पे फोर्स का, और उससे हम लोग ये चारों क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, चार्जेस फाइंड कर सकते हैं, उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, फोर्स तो है ही। ओके, ये सब क्वांटिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो एग्जाम्पल 6 है। जो एग्जाम्पल 6 है वो एक्चुअल में क्या है, देखो जो एक हमारा एग्जाम्पल 6 है उसमें क्या लिखा है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों की वैल्यू दी गई है। एक की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, अब दूसरे की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, वो देखो निगेटिव वैल्यू है, मतलब -5 इंटू 10⁻⁸ कूलम ऐसी वैल्यू है। ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा चार्जेस हमें खाली लेने हैं। ओके, बाकी वैल्यूज़ कुछ भी हो हमें वो डायरेक्ट वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करेंगे। आर केप्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4। ओके, और यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फाइंड करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, हमें तो फार्मूला एक ही से यूज़ करना है, कूलम्स फोर्स से निकालना है, क्योंकि कूलम्स फोर्स अट्रैक्शन के लिए भी है और रिपल्शन के लिए भी, दोनों भी चलेगा। इफ़ दे आर सेपरेटेड बाई 0.15 मीटर, तो ये कितना डिस्टेंस सेपरेटेड है, देखो यहाँ पे इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, दोनों का वैल्यू दिया है, बीच में डिस्टेंस कितना है 0.15 मीटर, इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ओके, तो क्या हो गया, Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, डिस्टेंस कितना गया है 0.15 मीटर, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है। देन क्या हमें फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, F इक्वल टू कितनी वैल्यू हो सकती है वो। ओके, तो बाय फॉर्मूला देखो क्या होने वाला है, हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होगा, 9 फॉर्मूला पहले तो जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो F इक्वल टू क्या होना, K इंटू Q1 Q2 बाई R², ऐसा बनेगा, KR², स्मॉल k। तो अभी क्या हो जाएगा, ये निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई KR² यहाँ पे बनेगा। ओके, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू
2 इंटू 10⁻⁸ इंटू -5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 4 इंटू 10.15 होल स्क्वायर। तो अभी क्या है देखो, वैल्यू तो निगेटिव में है, मतलब आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, इतना फिक्स है। फोर्स लेकिन कैसे भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि निगेटिव रहता है तो अट्रैक्शन वाला ही रहता है। ओके, रिपल्सिव फोर्स रहता है तो वो पॉजिटिव रहता है। एफ इक्वल टू देखो क्या बन गया, ये अगर हम लोग सॉल्व करते ये पूरा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू, -1 इंटू 10⁻⁻⁴ यहाँ पे बनेगी वैल्यू। ओके, और फोर्स कितना होगा यहाँ पे, एफ इक्वल टू -10⁻⁻⁴ न्यूटन। ओके, और ये निगेटिव है इसलिए क्या होगा, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये एफ इक्वल टू। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो बनेगी 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ओके, एक्चुअल में तो यही है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें एक्चुअल में समझ लो कि निगेटिव जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में क्यों आ रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट जब हम फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू देखते हैं तो हम लोग वो सिर्फ होगी 10⁻⁻⁴ न्यूटन। नेक्स्ट देखो 7th एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, 7th एग्जाम्पल में क्या है देखो, दो निगेटिव चार्जेस है, निगेटिव पॉइंट चार्जेस वहाँ पे बताया गया है। ओके, 2 निगेटिव पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे अगर जो पॉइंट चार्जेस है वो निगेटिव है, हमने बताया है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे कंसिडर करेंगे उनकी। ओके, आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पे मतलब जो हमारे चार्जेस है उनकी वैल्यू नहीं दी है, बस बताया कि दोनों इक्वल है। ओके, मतलब Q1 और Q2 दोनों यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q2 आएगा, दोनों यहाँ पे सेम है बट वैल्यू नहीं बताई, तो वही हमें फाइंड करनी है। और क्या बताया देखो, इक्वल मैग्नीट्यूड के दोनों चार्जेस है यहाँ पे। ओके, और दोनों सेपरेट कितने हो रहे हैं, मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का कितना है, K = 5 है। ओके, एंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, दोनों इक्वल है। अगर अभी इतना याद रखो, देखो सेम चार्जेस रहते हो तो हमने बताया था कि रिपल्सिव फोर्स रहता है, तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्स उन्होंने फाइंड करने बोला है वो रिपल्सिव फोर्स फाइंड करने बोला है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सिव नहीं होगा, दोनों सेम चार्जेस है बोला है ना, निगेटिव चार्जेस है दोनों, तो इसलिए क्या होगा, दोनों वहाँ पे रिपल्शन होगा दोनों के बीच में। इसलिए फोर्स देखो क्या बताया, 20 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्चुअल में रिपल्शन का है। देन यहाँ पे अभी डिस्टेंस भी बताया, 30 सेंटीमीटर अपार्ट बताया था ना, तो इसका मतलब ये 30 यहाँ पे आएगा, इसका डिस्टेंस होगा बीच का। ओके, सेंटीमीटर में मतलब 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड हमें चार्जेस फाइंड करने हैं, Q1 और Q2 दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू अभी फाइंड करना है हमें। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों सेम है, दोनों Q है, तो क्या इतना प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। ओके, अगर अलग अलग रहते तो हमें उसको फाइंड करने में थोड़ा ये रहता, लेकिन सेम है। देखो F इक्वल टू क्या होगा, वही फार्मूला जो हम हमेशा यूज़ करते, वही फार्मूला यूज़ करो, फोर्स इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R²। ओके, अभी देखो क्या होगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाई KR², यहाँ पे बनेगा भाई। ओके, फार्मूला। और अभी क्या होगा, F की वैल्यू क्या बनेगी, 9 इंटू 10⁻⁹, अभी Q1 Q2 सेम है Q1 Q2, तो वहाँ पे Q1 Q2 की जगह पे मैं Q यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, स्मॉल Q पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो Q² बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q² बन जाएगा ये, डिवाइड बाई KR² बन जाएगा। ओके, इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, अभी हमें फाइंड करना है Q² फाइंड करना है, मतलब जितनी बाकी की वैल्यूज़ है उसको दूसरे साइड लेके जाओ। ओके, अपोजिट साइड में लेके जाओ, Q² को एक जगह पे रखो, Q² को में हम लोग एक जगह पे रखते हैं, और बाकी वैल्यूज़ को अगर हम लोग दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी Q² के साइड में वो सब न्यूमरेटर में आ जाएगी दूसरे साइड जाके, और जो न्यूमरेटर में थी मतलब ऊपर के साइड थी वो सब नीचे के साइड आएगी। ओके, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा देखो, Q², तो अभी नया जो फार्मूला वहाँ पे फॉर्म हुआ, मतलब उससे जैसे हम लोग अरेंज किया उनको, Q² इक्वल टू F इंटू KR² डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे बन गया।
अभी क्या हो गया देखो, ये फॉर्मूला बन गया। तो क्यू स्क्वायर की इसमें वैल्यूज पुट करो। अभी फोर्स की वैल्यू है दी गिवन है हमारे पास, के की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है। ओके, सब वैल्यूज इसमें दी हुई है। 9 × 10⁻⁹ वो एक्चुअल में कांस्टेंट वैल्यू है। तो बस यहाँ पे अभी वैल्यूज पुट करो, हमें जो एक्चुअल आंसर है वो मिल जाएगा। तो जैसे वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें जैसे कैंसिलेशन वगैरह सब करने के बाद हमें जो आंसर मिला है यहाँ पे वो क्यू स्क्वायर, वो एक्चुअल में कितना मिला था देखो, ये नहीं रहेगा, 10⁻⁻⁹ ऐसा वैल्यू मिला था। ये क्यू का, ये एफ लिखा हुआ है पर एफ नहीं है, ये क्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पे, गलती से एफ लिखा होगा, 10⁻⁻⁹। ओके, अब ये 10⁻⁻⁹ लिखा है, तो अब ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू है। ओके, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू 10⁻⁹ है, तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्यू का मतलब क्यू स्क्वायर का वैल्यू है 10⁻⁹। तो अगर क्यू का वैल्यू निकालते, क्यू अगर वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 × 10⁻⁹ का, तो क्या होगा 10 × 10⁻⁻⁹ ऐसा लिखा हमने। उसमें क्या हो गया, √10 हमने ऐसे ही रख दिया। ओके, और क्या जो बाकी का था 10⁻⁻⁹। ओके, तो क्या 10⁻⁻5 वहाँ से बाहर निकल गया। -10 मतलब उसका हाफ कितना हो गया, -5 हो गया, तो 10⁻⁻5 बाहर निकल गया। और √10 का वैल्यू अभी कितना है, 3.16। ओके, √10 का अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो वो 3.16 रहता है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 3.16 × 10⁻⁻5 कूलम आएगा। ओके, ये एक्चुअल में वैल्यू हो गई हमारी के एग्जाम्पल की। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड हो गई चार्ज की। ओके, 3.16 ये हमारे निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग इसको निगेटिव में लिख सकते हैं। ओके, माइनस में लिख सकते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट एक्चुअल में हमारा जो फोर्स है ना, उसके एक्चुअल में हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, इसलिए हमें कोई मैटर नहीं करता वो आंसर निगेटिव में आए फोर्स का या पॉजिटिव में आए, उसका हमारा मैग्नीट्यूड वैसे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर अभी 8 देखते हैं। देखो क्या है, जो एग्जाम्पल 8 है वो क्या है, देखो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 1/9 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी है, वो एक्चुअल में कितना है, 1/9। ओके, इतना पार्ट है फोर्स का ऑन ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम। तो चार्ज की वैल्यू दी है 100 माइक्रोकूलम व्हेन केप्ट इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो मतलब क्या बना है, चार्ज की वैल्यू दी है 100 माइक्रोकूलम का बताइए, और एक मैग्नीट्यूड बताया चार्ज का। ओके, 100 माइक्रोकूलम का। तो Q1 यहाँ पे हमने 100 माइक्रोकूलम लिखा गया, तो हमें दूसरे चार्ज का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, मतलब Q1 दिया है, Q2 फाइंड करना है। अभी हमने इसके पहले का केस देखा, उसमें क्या था, दोनों चार्जेस सेम थे और हमें चार्जेस फाइंड करने थे। बट इसमें क्या है, हमारा चार्जेस अलग अलग है। ओके, Q1 है। ओके, तो Q1 यहाँ पे एक वैल्यू हो गई। देन नेक्स्ट क्या है, F देखो क्या है, 1/9 Na। ओके, देन के क्या है, 1 होता है फॉर एयर के लिए। ओके, एयर बताया इसलिए हम लोग इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। देन यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, तो वो कितना 9 सेंटीमीटर रहता है। ओके, 9 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाता है, 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला पहले हमें यूज़ करना है। तो फार्मूला क्या अपना वही रहेगा हमेशा के लिए, K × Q1Q2/KR²। यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। तो इस फार्मूला में हमें क्या करना है, वो वैल्यूज़ यूज़ करनी है। ओके, इसकी जो कुछ वैल्यूज़ थी वो हम लोग अभी इसमें यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ कितनी थी देखो, Q2 = क्या था हमारा, Q2 हमें फाइंड करना है ना। यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमारे, एक चार्ज तो ऑलरेडी गिवन है 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब कितना रहता है, 10⁻⁻6 कूलम। तो अभी एक तो गिवन है, दूसरे को फाइंड करना है। ओके, Q2 को फाइंड करना है, तो Q2 के फॉर्म में इसको लिख दो। ओके, Q2 के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, F है हमारा, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 × 9 × 10⁻⁹। ओके, इंटू Q1 Q2 अपॉन KR²। ये एक्चुअल में वैल्यू है ना,
तो इसमें का हमें फाइंड क्या करना है, Q2 फाइंड करना है। Q2 अगर फाइंड करना है तो बाकी के वैल्यूज़ को इस साइड ए साइड लेके जाओ। ओके, ये साइड लेके जाओ सब वैल्यूज़ को। तो कैसे बनेगा वो, Q2 के फॉर्म में अगर बनेगा, Q2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, F इंटू F इंटू KR² डिवाइड बाय Q1 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा बन जाएगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो फोर्स का वैल्यू पुट कर लो। तो कितना बनेगा, फोर्स का वैल्यू 1/9 है, वो लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या है, के की वैल्यू, के की वैल्यू 1 है, तो सिर्फ 1 लिख देंगे। आर की वैल्यू, R² की वैल्यू हमें करनी है, तो 9 इंटू 10⁻⁻² उसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर डिवाइड में आ गया, अभी डिनोमिनेटर की वैल्यू सब पुट करना है। डिनोमिनेटर में हमारे क्या क्या है, देखो 100 है, इंटू 10⁻⁻6 बनेगा, इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ओके, ये एक्चुअल में हमारा डिवाइड में हो जाएगा। देन ये कितना बन गया, 10⁻⁻9 कूलम यहाँ पे बन जाएगा। जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तभी हमें मिलेगा 10⁻⁻9 कूलम। तो Q2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 10⁻³ माइक्रो कूलम। ओके, कूलम है, कूलम का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 10⁻³ सेपरेट निकालेंगे और 10⁻6 सेपरेट निकालेंगे और कूलम लिख देंगे, तो ये जो 10⁻6 कूलम मतलब कितना रहता है, माइक्रो कूलम बन जाता है। ये 10⁻6 का मीनिंग रहता है माइक्रो कूलम, इसलिए 10⁻³ माइक्रो कूलम ये वैल्यू एक्चुअल में बन जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। देन नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 9। अभी देखो एग्जाम्पल 9 देखो थोड़ा अलग है। ओके, थोड़ा बड़ा भी दिखेगा आपको, बट इतना नहीं है, इजी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें देखो क्या है, 2 चार्जेस बताए गए, 2 चार्जेस बोला है, 20 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम, ऐसे 2 चार्जेस है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बना है, 80 सेंटीमीटर बताया। एंड व्हाट पॉइंट बिटवीन देम अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स। तो मतलब क्या पूछा गया है कि थर्ड एक चार्ज बताया। ओके, वो चार्ज को क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया, वो कितना बताया, 10 माइक्रोकूलम, और उसको दोनों चार्जेस की वजह से सेम फोर्स कब मिलेगा, ऐसा बताया। ओके, तो ये कैसे होगा, देखो एक्चुअल में यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ अगर, तो यहाँ पे रहेंगे, तो देखो क्या बताया, यहाँ पे एक चार्ज रहेगा, ओके Q1, यहाँ पे सेकेंड चार्ज रहेगा Q2, और दोनों के बीच में कहीं पे भी हम लोग एक Q3 रखेंगे। तो ये Q3 पे दोनों की तरफ से सेम फोर्स कब आएगा, अगर सेम फोर्स आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, ये साइड से और ये साइड से ऐसे सेम फोर्स आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये Q3 पे कितना फोर्स आता है वो पहले हमें देखना पड़ेगा कि Q1 कितना अप्लाई करता है और Q2 कितना अप्लाई करता है, वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के लिए फोर्सेस यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, पर यहाँ का डिस्टेंस पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका डिस्टेंस Q3 से लेके Q1 का एक डिस्टेंस बना देंगे, वो x कंसिडर करेंगे। तो बाकी का डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, r-x बन जाएगा, मतलब क्योंकि हमारा टोटल डिस्टेंस r है ना, r की कुछ वैल्यू रहेगी, 80 सेंटीमीटर अगर वैल्यू है तो वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो मीटर में क्या हो जाएगा, वो 0.8 मीटर हो जाएगा। तो 0.8 - x हो जाएगा यहाँ पे, जो बाकी का डिस्टेंस है वो 0.8 - x ऐसा डिस्टेंस बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है एक्चुअल में। तो ये मैं यहाँ पे आंसर में तो लिखा हुआ है, ये बस समझाने के लिए अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो तो यहाँ पे देखो पहले वैल्यू क्या क्या दी है, Q1 दिया था 20 माइक्रोकूलम, तो वो लिख दिया हमने 20 × 10⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी है 40 माइक्रोकूलम, वो 40 × 10⁻6 लिखा है। देन यहाँ पे हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, मतलब एयर ही दिया हुआ था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 ही लिख दिया हमने, और जो R था वो क्या था हमारा 10 लिखा था। ओके, जो हमारा 80 था, 80 सेंटीमीटर, तो उसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, वो हमारा बन गया 0.8 मीटर। देन नेक्स्ट क्या था, एक और चार्ज बताया था ना 10 माइक्रोकूलम, वो Q3 था हमारा, उसी को तो बीच में रखना है हमें, तो उसकी भी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम को हमने 10 × 10⁻6 से लिख दिया है।
हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमने एक्स से बताया गया है यहाँ पे। देखो यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, यही है देखो 10। ओके, तो ये एक्स फाइंड करना है, एक्स मिल जाएगा तो ये भी वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो इसलिए कंडीशन क्या है हमारा। ओके, अगर हमें सेम फोर्स अप्लाई किया है तो उन्होंने क्या बताया कि व्हेन पॉइंट बिटवीन देम और चार्ज और एक्सपीरियंस है इक्वल फोर्स, मतलब उसको बीच में अगर रखेंगे तो इक्वल फोर्स उसमें एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो ये हमारी कंडीशन, इक्वल फोर्स अप्लाई होगा मतलब क्या, F1 और F2 सेम रहेंगे। F1 मतलब क्या होगा कि इस Q3 को, ये Q1 जब फोर्स अप्लाई करेगा इस पर वो F1 रहेगा, और ये Q2 जब भी इस Q3 पे अप्लाई करेगा वो F2 रहेगा। तो वो दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, ऐसा बताया गया। ओके, तो ये कंडीशन है। तो यही करेंगे हम लोग, दोनों फोर्सेस फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल बताएंगे तो हमें वो डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, तो देखो पहले फर्स्ट वाला कंडीशन में देखते हैं। लेट एक्स बी अ डिस्टेंस फ्रॉम Q1 वेयर Q3 एक्सपीरियंसेस इक्वल फोर्स। तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3, अभी पहले Q1 एंड Q3 के बीच का फोर्स निकालेंगे, मतलब इतना पार्ट पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी देखो क्या लिखा है, F1 इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई R²। ओके, लिख दिया। सेम लिखना है, इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 20 × 10⁻⁻6 इंटू 10 × 10⁻⁶। ओके, Q1 और Q3 की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ओके, डिवाइड बाई फिर 1 प्लस, अभी डिस्टेंस को उतना लिखना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हमने x कंसिडर किया तो वो x लिखो वहाँ पे, तो x² बन गया वहाँ पे। ओके, अब सिमिलर हमने वही करना है बाकी Q3 एंड Q2 के बीच में भी। ओके, Q2 और Q3 हम लोग लिखे, क्या अभी Q3 और Q2 लिखूंगी तो भी चलेगा। तो फोर्स बिटवीन Q3 एंड Q2 इज, ओके, तो फोर्स क्या बनेगा यहाँ पे F2, ये एक्चुअल में F2 है हमारा। ओके, वो कितना है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q3 Q2 अपॉन KR²। ओके, यहाँ पे शो किया गया। ओके, देन देखो नेक्स्ट क्या होगा, F2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सब वैल्यूज़ Q3 Q2 और सब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, तो हमें देन यहाँ पे R की जगह पे 0.8 - x ओके लिखना है, होल स्क्वायर करेंगे मतलब ये वैल्यू लिखेंगे। तो अभी क्या मिलेगा फिर, ये हमें इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन यहाँ पे पहले वाला 1 था, ये 2 था। ओके, तो अभी क्या करें, दोनों जो फोर्सेस बन गए F1 और F2 की वैल्यू जो हमने लिखी है उनको हमारी गिवन कंडीशन में डालो। गिवन कंडीशन क्या थी, F1 = F2, ऐसी गिवन कंडीशन थी। तो हमें इक्वेट ही करना है बस, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, ये दोनों वैल्यूज़ को। जैसे इक्वेट करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी, कुछ वैल्यूज़ मतलब जो सेम दिख रहे हो ना दोनों साइड पे, जैसे 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, देन जो Q3 की वैल्यू है वो भी कैंसिल हो जाएगी। ओके, 10 × 10⁻⁻6 दोनों साइड है वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 × 10⁻⁶ होगा, वहाँ पे 40, तो 10⁻⁶ भी कैंसिल हो जाएगा, तो 20 होगा, 40 होगा। ओके, ये 10 कैंसिल, और डिवाइड में फिर x² होगा और एक साइड 0.8 - x²। ओके, तो ये मिल जाएगा, देन ये ऐसा वैल्यू मिल जाएगा 20/x² इक्वल टू 40/0.8 - x², -x होल स्क्वायर। तो अभी ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स निकल जाएंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें वैल्यूज़ कितना मिलेगा, देखो 4.47 डिवाइड बाई x इक्वल टू 6.32 डिवाइड बाई 0.8 - x। ओके, एक्चुअल में वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तब। ओके, तो अभी इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मिलेगा देखो ऐसे वैल्यूज़, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो कितना बनेगा 4.47 इंटू 0.8 माइनस 4.47 x। ओके, इक्वल टू 6.32 x। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे अगर इसको राइट साइड में लेके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6.32 में से 32 एंड 4.47 एडिशन होगा, x इक्वल टू फिर वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे 0.331। और ये x मतलब कौन सी वैल्यू है, हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब कहाँ पे Q1 और Q3 दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस है, हमें मिल गया। वो कितना था हमारा 0.331 मीटर। मतलब जो हमारा थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे जिसमें इक्वल फोर्स वहाँ पे लगेगा दोनों साइड से। ओके, उसको एक्चुअल में न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं।
तो इस पॉइंट को क्या डिस्टेंस कितना है फ्रॉम Q1, इट इज़ अबाउट 0.331 मीटर। ओके, तो एक्स की वैल्यू एक्चुअल में 0.331 मीटर है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, पता चल गया ये इस तरह के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और केसेस होंगे। ओके, थोड़ा डिफरेंट केस भी हो सकता है, तो वो देखते हैं। तो देखो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, एग्जाम्पल 10। तो ये क्या है, देखो दो चार्जेस है 64, 36। ओके, दोनों है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। अभी दोनों चार्जेस दिए, दोनों के बीच का अभी डिस्टेंस भी बताया। ओके, वो कितना है, 1 मीटर है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखो r इक्वल टू 1 मीटर है। अपार्ट ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है। ओके, उसकी वैल्यू दी है k इक्वल टू 2.5। ओके, माइक्रोकुलम जो है वो सब क्या रहेगा, 64 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कर देंगे, देन 36 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू। ओके, 3 देखो क्या, एट व्हाट पॉइंट बिटवीन देम चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकुलम एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स। सेम थिंग अभी पूछिए। ओके, सेम जो अभी पहले हमने जो प्रोसीजर की वही प्रोसीजर करनी है, वही प्रॉब्लम है। ओके, खाली वैल्यू चेंज करके दिए हुए। ओके, यहाँ पे और कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पे प्लेस किया हुआ है 2.5। डिस्टेंस यहाँ पे क्या बताया, 1 मीटर बताया, मतलब डिस्टेंस कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस 1 से बताया गया। तो हमें, और इसमें हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इसलिए एक्स यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सेम डायग्राम रहेगी, देखो यहाँ पे अलग अलग दो चार्जेस बताया, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एक साइड का एक्स कंसिडर करो तो दूसरे साइड का क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस है ना टोटल का, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो पहला जो फोर्स है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके, वो पहला फोर्स था, मतलब वो क्या था, F1 था, जो एक्चुअल में द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3 था, दोनों के बीच का फोर्स। तो कितना था, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q3/kr² था। तो अभी क्या होता, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 64 इंटू 20 डिवाइड बाई 2.5 इंटू x², ऐसा भी वैल्यू बन जाएगा। ओके, अभी क्या हो गया, ये सिर्फ F1 के लिए हो गया, फाइंड तो F2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी वैल्यू हमें कंडीशन में डालनी पड़ेगी। तो सिमिलर हम लोग क्या लिखेंगे, द फोर्स बिटवीन Q3 एंड Q2 के दोनों के बीच में कितना होगा। ओके, तो F2 के इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q3/kr² होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 20 इंटू 36 डिवाइड बाय, अभी क्या होगा, यहाँ पे r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये कितनी होगी, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स एक्चुअल में r की वैल्यू है ना, तो उसका देन स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 20 इंटू 36 डिवाइड बाय k इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा वैल्यू होगा। ओके, तो F1 F2 दोनों का वैल्यू मिल गया, ये इक्वेशन 1 होगा, इक्वेशन 2 होगा। ओके, दोनों इक्वेशन और 1 2 को हमें कंडीशन है, कंडीशन क्या बताई हमने, F1 और F2 इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल फोर्स अगर अप्लाई करेंगे वो, तो वो वैल्यूज़ दोनों के भी फोर्स की वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। तो अगर इक्वल वैल्यूज़ का फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो इधर इक्वल ऐसे फोर्सेस हम लोग पुट करेंगे, F1 और F2 दोनों पुट करेंगे, जो सेम सिमिलर वैल्यूज़ दिख रही है वो सब कैंसिल हो जाएगी, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएगी। देन जो बाकी के वैल्यूज़ देखो सेम दिख रहे हैं, उसमें से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, देखो 64/x² इक्वल टू 36/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, ये स्क्वायर्स को निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से करेंगे तो क्या बचेगा, 8 डिवाइड बाई 6x इक्वल टू 6/1 माइनस एक्स करेंगे। तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बनेगा, 8 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6x। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 8x इक्वल टू 6s, और 8 और 6 कितना होगा, 14x। ओके, तो 8 देखो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 8 इक्वल टू 6x प्लस 8x हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या होगा, 8 इक्वल टू 14x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा, और फिर x को अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते तो बनेगा 0.57 मीटर, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी x की वैल्यू। ओके, तो x एक्चुअल में क्या था, हमारा इनिशियल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q3, वो एक्चुअल में हमारा x कंसिडर किया था, और यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। ओके, सो ये एक्चुअल में हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम था
9 और 10। ओके, इसमें एक्चुअल में हमें 2 बार फोर्स फाइंड करना है और दोनों को देन इक्वेट करना है। क्योंकि इक्वेट क्यों किया है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वो कंडीशन बताई कि दोनों सेम फोर्स, इक्वल फोर्स उस पर एक्सपीरियंस किया जा रहा है। ओके, इसलिए सो I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. So, thank you very much.